बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी की प्यारी संगत जी, आइए अपने अपने हाथ अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाइए। जैसे जहां आपकी सुविधा हो, सुविधा अनुसार बैठ जाइए। कुछ दूर, कुछ देर सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष ध्यान, आत्मा को परमात्मा के दर्शन, बाहर से भीतर की ओर, भीतर अनंत आनंद, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। किसी भी तरह से शरीर के किसी भी अंग पर आपका कोई दबाव न रहे। समस्त शरीर की क्रियाएं साधारण। थोड़ा सा योग आप खुद ही पहले ही कर लें। अमृत बेला कर रहे सभी साधक सदगुरुदेव भगवान जी से प्रथम कृपा ही मांगे, उन्हें याद करें। जैसा कि आपको उठते ही प्रार्थना बताई गई है, उसका अध्ययन बार बार सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष करें। समस्त वाणी दिल से उठे। आवाज दिल की सुनाई देती है, मुख की नहीं। इसलिए परम आवश्यक है आपका मन जो बोले सो करे। परम पिता परमात्मा की याद ही हमारे जीवन की समस्त बाधाओं को दूर करती है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रहें। सांसों से क्रियाएं शुरू करें। गहरी लंबी सांस या साधारण सांस लेते हुए पेट को अंदर की ओर संकुचित करें। नाभि चक्र को दबाएं। नाभि चक्र जिस साधक का नाभि चक्र जागृत होता है, वह आज्ञा चक्र तक आसानी से सहज भाव से पहुंच जाते हैं। इसलिए महसूस करें समस्त ऑक्सीजन जो अभी आप सांसों के जरिए ले रहे हैं, वह नाभि से भी नीचे एकत्र हो रही है और धीरे धीरे ऊपर की ओर हृदय द्वार, कंठ द्वार से होती हुई आंखों के तिलक के रास्ते से आज्ञा चक्र की ओर मस्तिष्क के ठीक बीच में रुकें और जाने दें।
पेट को संकुचित करने की क्रिया इस प्रकार हो कि जब आप अंदर की ओर वायु प्राण को लें, पेट अंदर की ओर संकुचित करते ही वायु को नीचे की तरफ रोकें और पुनः ऊपर की ओर जाने दें। मस्तिष्क के बीच में आपको महसूस होगा कि वायु प्राण रुके हैं। कुछ समय रोकें, कुछ पल और जाने दें। यही क्रियाएं करते हुए लगातार सहज भाव से सतगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम, जो सभी साधकों को किसी न किसी जरिए से प्राप्त हुआ है, जरिया श्री सतगुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुष, उनकी साधना, उनका तप, उनकी मुखवाणी से जब सतगुरुदेव भगवान जी के नाम की प्राप्ति होती है, तभी नाम भी सार्थक होता है। जैसे बीमार होने पर यदि हम दवाई अपनी मर्जी से खा लेते हैं तो वे हो सकता है हमें नुकसान करे। वही दवाई यदि हम डॉक्टर की सलाह से खाते हैं, दवाई एक ही है, दवाई में कोई फर्क नहीं हुआ, परंतु अब हमने वही दवाई डॉक्टर की सलाह से, उसके परामर्श से खाई है, वो हमें तुरंत असर करती है। कारण, जो कार्य हम अपनी मर्जी से अपने आप कर रहे थे, कार्य तो ठीक था, परंतु उसमें अनुभव नहीं छुपा था। डॉक्टर का अनुभव दवाई में छिपा होता है, और जब डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हम लेने वालों को इतना पूर्ण विश्वास होता है कि अब इस दवाई को खा के हम तुरंत ठीक हो जाएंगे। परंतु वही दवाई जब हम अपनी मर्जी से लेते हैं तो एक डर साइड इफेक्ट का छिपा होता है, इसलिए वह दवाई सार्थक नहीं होती। हमें पूर्णतः इलाज नहीं मिलता, इसलिए हम शारीरिक कष्टों को दूर करने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और उसकी कीमत हमें चुकानी होती है। अध्यात्म प्राप्ति के लिए यदि हम बिना किसी संत महापुरुषों की सलाह से नाम जपते हैं तो नाम में इतनी शक्ति हमें प्राप्त नहीं होती। वही शक्ति संत महापुरुषों द्वारा यदि प्राप्त होती है, नाम दान संत महापुरुषों द्वारा यदि प्राप्त होता है, तो महापुरुषों के तप, साधना और अनुभव उसमें छिपा होता है। वे हमारे अंदर तुरंत उतर जाता है और कभी ना कभी जीवन में वह रंग जरूर दिखाता है। जैसे डॉक्टर को हम कीमत देकर आते हैं और हम स्वतः ही ठीक होने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार संत महापुरुषों की कीमत है जपना, नाम का जपना। यदि उनके द्वारा जीव को नाम प्राप्ति हो रही है तो संत महापुरुषों की कीमत इतनी है कि आप उसे जपें। नाम अमृत बेला में उठें और नाम का उच्चारण करें। यही संत महापुरुषों की इच्छा रहती है और यही उनकी कीमत भी है, जो वे आपसे लेना चाहते हैं। इसलिए अमृत बेला में ही सतगुरुदेव भगवान जी का नाम जब हम उच्चारण करते हैं तो वह सार्थक सिद्ध होता है। हमारे जीवन में अध्यात्म की आंधी तूफान लगातार चलता रहता है और समय आने पर वह तूफान, वह आंधी हमारे अध्यात्म को सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में लीन कर देती है। गहरी लंबी सांसें।
सांसों पे सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। सो हम सो हम किसी भी साधक को मुंह से नहीं बोलना है। यह सब क्रियाएं आपको समझाने मात्र की जा रही हैं। मन से जपना है। ध्वनि केवल अंदर भीतर, ध्वनि बाहर ना आए। सांसों की शक्ति समस्त शरीर के अंदर ही रहे। सो जब हम सांसों से लेते हैं, नाभि चक्र को दबाएं, गुदा चक्र को संकुचित करें। यह सब क्रियाएं केवल शुरुआती दौर में ही हैं। जब आपका मन मान जाता है तो ये सब क्रियाएं अपने आप स्वतः ही होने लगती हैं। इसलिए प्राथमिक ध्यान करते समय हमें इन क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अंदर प्रवाहित करते हुए सो शब्द का उच्चारण करें मन से भीतर, और पुनः ही कुछ पल रुकने के बाद हृदय द्वार कंठ द्वार से होते हुए मस्तिष्क के बीच में आज्ञा चक्र पर रोकें और हंग का उच्चारण करते हुए जाने दें। ध्यान की समस्त क्रियाओं का ज्ञान आपको सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से कराया जा चुका है। कल आपको समस्त क्रियाओं के विषय में पुनः जानकारी प्राप्त हुई थी। एक और रास्ता है जिसका अध्ययन हम ध्यान की क्लास में कर चुके हैं। ओम समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का एक ही नाम ओम। चाहे वे ब्रह्मा विष्णु महेश हों, चाहे इस संसार में अवतारित हुए महापुरुष, सब एक ही हैं। एक ही क्यों? क्योंकि सभी ने जीव का मार्गदर्शन जब किया तो एक ही रास्ता बताया, ध्यान। रूप अनेक हो सकते हैं परंतु शक्तियां केवल एक। जिसका जैसा मन करे साधक। प्रिय भक्तों, मकसद है मंजिल तक पहुंचना उनकी कृपा द्वारा। फिर आपके समक्ष नाम कुछ भी है, आप उसको जपें। जो दीक्षित हैं वो दीक्षित दिया हुआ नाम का उच्चारण करें, आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जिस नाम में आपकी आस्था है उस नाम का उच्चारण करें।
राम। यदि राम शब्द में आपकी आस्था है तो राम शब्द का नाम लें। राम। समस्त शक्तियों को अंदर सजोते हुए राम। राम। आपकी साधना रंग लाएगी। सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कभी भी भ्रमित ना हो। आपने डॉक्टर से दवाई का पर्चा लिखवाया है, उसमें दवाइयां लिखी गई हैं। दवाइयों के बीच में एक साल्ट होता है। वही साल्ट सभी तरह की कंपनियां इस्तेमाल करती हैं और नाम बदल बदल कर दवाइयां बाजार में उपलब्ध होती हैं। ठीक इसी प्रकार नाम भिन्न भिन्न होता है, परंतु साल्ट एक ही होने के कारण दवाई का इफेक्ट और असर एक ही होता है। ठीक इसी प्रकार साधना में हमें साल्ट, प्रभु, साल्ट मतलब नाम के अंदर छुपा हुई ताकत, ईश्वरीय शक्ति, उसको ग्रहण करना है। और किसने करना है? मन ने। मन को ही राम कहना है, मन को ही कृष्णा कहना है, मन को ही वाहे गुरु कहना है, मन को ही सोहम कहना है, सोहम कहना है। तरह तरह के नाम त्रिलोकीनाथ ने एक सृष्टि में शक्ति रूप बखेर रखे हैं। आपको जहां से जो प्राप्ति हो रही है आप जपें। जिसका जहां मन ठहर जाए, बात सारी मन की है। यदि मन ठहरता है, जिस नाम पर मन रुक जाए, वही नाम आपको पार लगा देगा। एक बार सभी मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओ। ओम अपने आप में ही वाइब्रेशन ध्वनि है। जब हम ओम शब्द अपनी मुखवाणी से बोल रहे हैं तो मुख के सामने होठों को ऐसे बनाएं, चोंच निकालकर हल्का सा छिद्र बनाएं और उस छिद्र में से ओम शब्द की ध्वनि का उच्चारण करें। और उच्चारण के समक्ष बाद में, ठीक बाद में, समस्त शक्तियों को अंदर की ओर संकुचित करें और पुनः सो हंग। आइए एक बार मुख से बोलकर सुने, फिर अध्ययन करें। दास ने
एक बार खुद करके देखा है, अब आपको सो अब सो की जगह ओ ओम जब उच्चारण किया, समस्त वायु प्राण बाहर की ओर। अब जब समस्त शक्तियों को अंदर ग्रहण करने का समय आया तो तुरंत ही सांसों के द्वारा अंदर ही अंदर समस्त शक्तियों को सो शब्द का उच्चारण करते हुए अंदर की ओर प्रवेश किया और हंग करते ही बाहर। ओ ये भी ध्यान में पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह भी है। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको नस और नाड़ियों के विषय में भी समस्त जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। आप केवल सुने, कान सुनने का कार्य करें और मन नाम जपने का, इसलिए निरंतर जाप करते रहें। सो हंग, सो हंग जो शब्द अंदर से उच्चारण हो रहा है उसे लयबद्ध रखें। होठों पर, अधरों पर हल्की सी मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी रखें। मुस्कान की भी यहाँ पे आवश्यकता है, क्योंकि मन प्रसन्नचित्त होगा तो साधना तक के अंत तक आपको लेकर जाएगा, अंधकार से प्रकाश की ओर। आइए आनंदमय तरीके से अनुभूति करते हैं, उसके बाद अध्ययन करेंगे और फिर सतगुरुदेव भगवान जी की मोज पर अपने आप को छोड़ देंगे। उनकी जैसी कृपा होगी वही होगा। अंधकार से उजाले की ओर, प्रथम दृष्टा अंधकार। बहुत से साधक अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ चुके हैं। वे साधक ध्यान दें, जब हम अंधकार में हैं, अंधकार कहाँ है? भीतर। प्रकाश भी कहाँ है? भीतर। जो अंधकार दिख रहा है वह प्रथम दृष्टा है, क्योंकि अंदर अंधकार ही है। किस चीज का? अहंकार का, ईर्ष्या का, द्वेष का। जब हम भीतर की ओर नाम के ऊपर सवार होते हैं तो जो प्रथम दृष्टा अंधकार है वो भीतर ही है। समस्त ब्रह्मांड तो रोशन है। यह अंधकार तब तक रहेगा जब तक भीतर से आप शांत नहीं हो जाते, आपका मन निर्मल नहीं हो जाता। नाम जपने का सबसे बड़ा असर आत्म शांति, भीतर से शांति, आपके क्रोध में शांति, अहंकार का दफन, अंत, घृणा, ईर्ष्या समाप्त। सफर लंबा है, क्योंकि कई कई जन्मों से ये विकार हमारे अंदर हैं। अब भीतर से समस्त विकारों को बाहर करना है। बाहर
जो नाम जप रहे हैं, ये नाम ही भीतर से समस्त विकारों को बाहर करता है। जब तक आपके समस्त विकार बाहर नहीं हो जाते, तब तक अंधकार से प्रकाश की ओर जाना नामुमकिन है। हम अमृत बेला में तो साधना करें, और जब दिन निकल जाए हम संसार की वही सभी क्रियाओं को अपना लें जो एक साधक को, एक भक्त को, एक आध्यात्मिक जगत में चलने वाले जीव को शोभा नहीं देती। वह आवरण यदि दिन निकलते ही हमारे ऊपर छा जाता है, तो हमारे पाप कर्म और पुण्य कर्म एक साथ चलते हैं। हम इधर अमृत बेला में उठ के पुण्य कर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, और सूरज निकलते ही हम संसार के सभी व दुष्कर्म पाप कर्म को अपना रहे हैं, जिसके कारण हम ध्यान में आगे नहीं बढ़ पाते। यदि प्रिय साधकों, ध्यान में उत्तरणीय स्तर तक आपको पहुंचना है, तो आपको सतगुरु के स्वभाव को अपनाना होगा। सतगुरुदेव भगवान का स्वभाव, संत महापुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? मधुर। सभी का कल्याण उनकी वाणी में छुपा होता है। वह अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं। मन निर्मल, निगाहें शुद्ध, आचरण संत महापुरुषों द्वारा दर्शाया हुआ साधारण जीवन। कहते हैं सादा जीवन उच्च विचार। अपने जीवन को सादा करने और विचारों को ऊंचा लेके जाएं। खुद जिएं, दूसरों को भी जीने दें। खुद चलें, दूसरों को भी चलाएं। किसी का दुख दर्द आपके सामने आए तो उसे बांटें, प्यार से संताप न दें, गुरु का आश्वासन दें। कोई गुरु भक्त, गुरु भाई आपके समक्ष आया है, कोई परेशानी है, तो गुरु की सेवा जानकर उसकी सेवा करें। अपने आप को नम्र कर लें। नम्रता गुरु का गहना है। यदि सतगुरुदेव भगवान जी ने आपको नम्रता बरत दी, तो आप समझें जैसे संसार में एक सोने की चेन माँ बाप द्वारा या आपके प्रिय द्वारा आपके गले में डाली जाती है या भेंट की जाती है, तो आपकी प्रसन्नता कितनी होती है। ठीक इसी प्रकार जब सतगुरुदेव भगवान जी हमसे प्रसन्न होते हैं, वे नम्रता का गहना हमारे भीतर डाल देते हैं, और हम इस संसार में रहते हुए नम्रता पूर्वक आगे बढ़ते हैं। जिस साधक में नम्रता नहीं, वह केवल अंधकार में ही ध्यान को पहुंचा पाएगा। जो साधक नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, दूसरे के दर्द को अपना दर्द, दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करता है, हर एक जीव का कल्याण सोचता है, जो उसके पास है बांटता है स्नेहपूर्वक, खुद कम और अपने समक्ष जिसको जिसकी जरूरत है उसको बांटकर संतुष्टि प्राप्त करता है, खुशी प्राप्त करता है। ये सभी कार्य है कहने और सुनने से नहीं, दिल से स्वीकार करता है और प्रसन्नचित होकर अपने समक्ष जीवन को सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में अर्पण करता है। वही साधक भीतर प्रकाश की ओर प्रवेश करता है, अनंत प्रकाश।
हम सुनकर आनंद तो ले रहे हैं, परंतु भीतर अनंत आनंद छिपा है जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए तो संत महापुरुष, ज्ञानी ध्यानी जीव, मनुष्य जब साधना में उतरते हैं तो कई कई दिन, कई कई महीनों भूखे और प्यासे रहकर स्थिरता प्राप्त करके अपने इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं। सोचिए, ये शरीर जो बिना खाए नहीं रहता, वह इतने लंबे समय तक बिना किसी सांसारिक क्रिया के कैसे स्थिर रहता है। यह सब हमें अध्यात्म सनातन धर्म की शक्तियों द्वारा प्राप्त होता है। जो नाम में शक्तियां हैं वही हमारा भोजन बन जाती हैं। उसी से जीव जीवित रहता है। यह सब अनुभव की बात है। दास, अभी संत महापुरुषों का जो जिक्र कर रहे हैं, ये सब हमने पढ़ा है, देखा भी है चलचित्र द्वारा, ग्रंथों में, रामायणों में, गीता में, अनन्य ग्रंथों में इन सब का बखान किया गया है। यदि आप आज भी तीर्थ स्थानों पर जाएं और जंगलों में जरा प्रवेश करें, जंगलों की गहराइयों में आप खुद देखेंगे संत महापुरुष पेड़ों के ऊपर गुफाओं के जरिए जमीन खोदकर आज भी धरती पर साधना कर रहे हैं। ये नज़ारा यदि आपको देखना हो तो हरिद्वार में इस दास ने देखा है। गंगा के किनारे किनारे हम गहराइयों तक जाते हैं जंगल में, तो कुछ ही दूर बाद संत महापुरुषों की कुटियाएं जो पेड़ के ऊपर, एक बड़े तने के ऊपर केवल और केवल उनके बैठने का स्थान होता है, लेटने का स्थान होता है, वे साधना करते हैं और जीवित रहने के लिए नाम शक्ति का उच्चारण करते हैं और जरूरत पड़ने पर भिक्षा मांगकर उतना ही खाते हैं जितनी उनके शरीर को कम से कम आवश्यकता है, और दीर्घ आयु को प्राप्त होते हैं और श्री चरणों को प्राप्त होते हैं। गृहस्थ जीवन, हर एक ग्रंथ महापुरुषों में केवल इतना ही किया है, गृहस्थियों के लिए इतना ही बताया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर मन उतर ही पारा। इस कलयुग में गृहस्थ में रहते हुए प्राणी केवल नाम का उच्चारण करे, नाम जपे, ये नाम ही उसको भव सागर से पार लगा देता है। ये वरदान है। कलयुग में त्रिलोकीनाथ ने जीव को वरदान दिया है, केवल नाम जपने मात्र से ही हम भव सागर से पार लग सकते हैं। इसलिए प्रिय साधकों, अमृत वेला ना छोड़ें। यदि किसी का अमृत वेला छूटते हुए देखें तो उसको प्रेरित करें, उसको समझाएं, यह आपका, आपके द्वारा की हुई बड़ी सेवा सिद्ध होगी। अपना भी कल्याण, दूसरे जीव का भी कल्याण। नम्रता पूर्वक उसे समझाएं। यदि आप किसी एक को भी अपने जीवन में अपने साथ अमृत वेला में सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से कुछ बताते हैं और वो मान जाए, तो आप अनंत पुण्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि आपने त्रिलोकीनाथ का कार्य किया है। ये स्वयं कार्य खुद का, भगवान का है, गुरुदेव का है। उन कार्यों को जब जीव करता है तो अनंत अनंत लाभ उन्हें मिलते हैं। नाम को जपते रहें, कान सुन रहे हैं,
मन जप रहा है। प्रिय साधकों, नाम की महिमा इस मुख से बखान नहीं की जा सकती। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ही बोल रहा है, परंतु यह कुछ भी नहीं। समस्त जन्म, संपूर्ण जन्म भी यदि नाम की महिमा गाई जाए तो बहुत कम है। शांति, अनंत शांति को प्राप्त हो। नाम को जपते रहें। कान द्वारा हृदय की आवाज को सुनने की कोशिश करें। मन से जपें, मन को इधर उधर ना जाने दें। आपकी गर्दन झुकी है, कृपा सीधी करें। शांत, शांत। नाम का उच्चारण लगातार चलता रहे। ओ शांत, शरीर स्थिर, मन शांत, नाम की तरफ संपूर्ण ध्यान। मन भागने ना पाए। जब भी कोई विचार आए तो रोक लें, नाम का सहारा लें। शांत और शांत। ध्यान को केंद्रित करें आज्ञा चक्र पर। दोनों आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। जब हम संपूर्ण शक्तियों का उच्चारण कर रहे हैं, अंदर भर रहे हैं, ऊपर की ओर जाते समय दोनों आंखों को मिलाएं। कोशिश करें आज्ञा चक्र तक पहुंचने की। यदि नहीं तो तिलक स्थान का ध्यान करें। बार बार इस क्रिया को अपनाएं, कामयाबी जरूर मिलेगी।
शांत और शांत, अनंत शांति को प्राप्त हो। आज्ञा चक्र, ध्यान का द्वार। प्रिय साधकों, आपको बार बार कहा जाता है आपने अकेले ही बैठना है। ये अनंत यात्रा आपको अकेले केवल और केवल सद्गुरुदेव भगवान जी की शक्तियों को आधारित अपने दिमाग में, शरीर में समस्त क्रियाओं के द्वारा एकत्र कर कर ही उनकी कृपा प्राप्त करके आगे जाना है। आगे के लिए आप इंतजार करें सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का। किसी भी तरह से अपने मन को विचारधीन ना करें, ना कुछ सोचें, ना आगे बढ़ने की चिंता, ना स्थिर रहने की खुशी। बस प्रसन्न चित्त मन आनंद प्राप्ति के लिए सद्गुरुदेव भगवान जी के अधीन है। आप अपना कर्म करें। नाम जपने का फल श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से उन्हीं से प्राप्त होगा। इंतजार करना होगा आगे बढ़ने का। आप लगातार अपने पुण्य कर्म को बढ़ावा देते रहें। पाप कर्म अपने आप खत्म होते जाएंगे। जैसे ही हमारे जन्म जन्म के पाप कर्म खत्म होते हैं, हम ध्यान में उत्तरणीय स्तर की ओर सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से पहुंचने लगते हैं और आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। नाम जपते रहें। ये वाणी विश्राम लेगी, उसके बाद भी आप लगातार साधना में रहें। जिसका जैसे स्थिरता प्राप्त करने को मन करता है, 10 मिनट और 15 मिनट 30 मिनट बैठें। हमारे पास 3 बजे से लेके 4:30 बजे तक का समय बचता है अमृत बेला में साधना करने का। यदि हम थक जाते हैं तो हम सद्गुरुदेव भगवान जी के जीवन चरित्र को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, भजन सत्संग की ओर जाते हैं। ये सब हमारी आत्मा को शुद्ध करने का प्रयास है। संपूर्ण आनंद तो हमें भीतर से ही प्राप्त होगा, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। ध्यान, भीतर उतरना हर एक जीव का लक्ष्य होना चाहिए कि भीतर जाकर प्रभु की संरचना का अध्ययन करें, आनंद लें, उसको याद करें। याद कृपा में तब्दील होते हुए देर नहीं लगती। बस मन से याद करें, चलती जाए। शांत।